जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक स्टैटिक जीके का अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है रिसर्च सेंटर इन इंडिया। दोस्तों पार्ट 1 है ये। तीन पार्ट आएंगे इसके, भारत में जो अनुसंधान केंद्र है। तो पहला पार्ट आज मैं अपलोड कर रहा हूं और आपका सपोर्ट चाहेगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं मैं उनको सबको आपके सामने रखूँगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखें, ताकि जो भी इसमें मैंने बिंदु शामिल किए हैं उनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो चलिए पहला अनुसंधान केंद्र जो आपसे पूछा जाए, पहला अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एरोमेटिक प्लांट्स, CMAP इसको कहा जाता है, अर्थात केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान। ये कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय सुगंधीय पौधा अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है आपका केंद्रीय सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में दोस्तों, बहुत पूछता है, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी अनुसंधान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन पर स्टार मार्क करूंगा, तो आप उनको स्क्रीनशॉट लेके अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, दिस इज लखनऊ। चलिए अगला है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, IHBT, पालमपुर में है दोस्तों ये। तो हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, IHBT दोस्तों पालमपुर, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आप याद रखिएगा, हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। क्लियर हुआ? चलिए अगले संस्थान की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये NBRI मतलब कहाँ पर है? लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL, और ये कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन जिसे क्या कहा जाता है? पुणे, पुणे को डेक्कन क्वीन भी कहा जाता है। और यहाँ पे आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, स्टार लगाया है और ये पूछी जाती है आपसे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं IMTech, IMTech, ये है आपकी चंडीगढ़ में। माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? आपको चंडीगढ़, चंडीगढ़ सुखना झील के किनारे है। ये दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब, ये भी आप याद रखेंगे। तो यह कौन सा संस्थान है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ये है आपका बेंगलोर में। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलोर, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आए कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया? दोस्तों बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कहाँ पर है आपका? बेंगलोर में है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी इसको कहा जाता है। नीरी का मुख्यालय नागपुर में है, और नागपुर कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र। क्लियर? चले अगले देखते हैं। अगला संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं? IMMT। दोस्तों यह है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, ये आप याद रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। सुपर इंपॉर्टेंट दोस्तों, डबल स्टार लगा रहा हूं। और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भारत में कहां पर है? तो पणजी, पणजी जो गोवा की राजधानी है, यहां पर मिलेगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आता है एग्जाम में। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी कहां पर है? तो गोवा की राजधानी पणजी में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI। और NGRI मिलेगा आपको हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे है। और यहाँ पे मिलेगा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। और इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार फिर लगा रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, बहुत आता है ये भी एग्जाम में। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी NML, ये है आपका जमशेदपुर में, जमशेदपुर जो झारखंड में है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ पर है? झारखंड। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। झारखंड कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को बना था झारखंड। तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला झारखंड में, ये भी आप याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। सुपर इंपोर्टेंट, अल्ट्रा इंपोर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दोस्तों नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, स्टार 3 लगाएं, याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च मतलब है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। दोस्तों भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, विश्व का अध्ययन क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, याद रखना, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। क्लियर। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये तो हो गया आपका, ये देहरादून में आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। अगला देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ पर है? दोस्तों कोलकाता में। राष्ट्रीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान ये मिलेगा आपको कोलकाता, कोलकाता में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। चलिए इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स, नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB। और IGIB कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। IBIG कहाँ पर है? दिल्ली में है, ये भी आप याद रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली में है ये। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये आपका हो गया दिल्ली वाला। नेक्स्ट सेंट्रल साल्ट, सेंट्रल साल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत आता है, याद रखना कि भारत में केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय नमक समुद्री रसायन संस्थान ये मिलेगा भावनगर में। और भावनगर किस राज्य में? गुजरात में। केंद्रीय नमक समुद्री संस्थान कहाँ पर है? गुजरात, भावनगर में है। क्लियर। चलिए अगले चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? भावनगर, गुजरात में है। नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट आपका सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपका चंडीगढ़ में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है दोस्तों? ली कार्बूजियर का ने बसाया था चंडीगढ़ को। तो आप याद रखेंगे सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यह नई दिल्ली में। CRRI मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका दुर्गापुर में, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं।
सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर या रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर था आपका? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CLRI, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपका चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो है आपका चेन्नई में, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि चमड़े के लिए कौन सी क्रांति लाई गई है? चमड़े के लिए कौन सी क्रांति लाई गई, ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्लास सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, यह आपका कोलकाता में, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, ये कहाँ पर आपका? मैसूर में, मैसूर कर्नाटक में है, याद रखिएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, याद रखेंगे इसके बारे में। अगला देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं CEERI, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये पिलानी में है, पिलानी राजस्थान में है। तो पिलानी में है आपका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं, केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कराईकुड़ी में, और कराईकुड़ी जो जगह है वो है आपका तमिलनाडु में, कराईकुड़ी तमिलनाडु, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले संस्थान की ओर। अगला संस्थान आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अगेन यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। चलिए अगले संस्थान की ओर। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? वो लखनऊ में है, याद रखना, लखनऊ, गोमती नदी के किनारे लखनऊ। नेक्स्ट आपका बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत आता है एग्जाम में, आप स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लें और इसको आप याद करिएगा। सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB दोस्तों हैदराबाद में है, हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, याद रखिएगा। तो भारत में केंद्रीय कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में, बहुत आता है दोस्तों, याद रखना, पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है दोस्तों? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड का शहर है रुड़की, तो रुड़की में स्थित है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, याद रखना, रुड़की कहाँ पर? उत्तराखंड में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस सेट में केवल इतने ही थे, एक बार दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में, ये आप याद रखिएगा। दूसरा आपका सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, याद रखिएगा। अगला है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CDRI कहाँ पर है? लखनऊ में, CDRI लखनऊ में है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये तो हो गया आपका। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी राजस्थान में है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में, कर्नाटक में, कर्नाटक मैसूर। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल ग्लास सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र,
तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगला देखें, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल साल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर गुजरात, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर में गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी अर्थात IGIB, ये नई दिल्ली में है, IBIG। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB कहाँ पर है, नई दिल्ली में। उसके बाद में देखिएगा, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, दोस्तों भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान ये कोलकाता में है, कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इन देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल है। उसके बाद में देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला NML, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी यह जमशेदपुर झारखंड। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपका हैदराबाद में, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ये पणजी में है, पणजी गोवा में। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी यह आपका भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर में, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान यह आपका नागपुर। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी इन बेंगलोर, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ये बेंगलोर में है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है, पुणे में, राष्ट्रीय केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला देखें, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत आता है एग्जाम में, याद रखना। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी अर्थात हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान यह पालनपुर, पालनपुर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा अनुसंधान संस्थान, दोस्तों यहाँ पे ऊ की मात्रा छूट गई है, सुगंध पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधा संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो ये था दोस्तों पूरा स्टडी जीके का एक पार्ट फर्स्ट, भारत के रिसर्च सेंटर। जल्दी मिलूंगा आपको अगले सेट के साथ में, और उसमें मैं कवर करूंगा ICAR के अधीन जो भी अनुसंधान संस्थान है भारत में उनके बारे में। दोस्तों ये वाले जो थे वो सारे CSIR के अधीन जो संस्थान है उसके बारे में थे आपके। ये लगभग 4 या 5 सेट आएंगे ऐसे छोटे छोटे आपके, तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मतलब शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वजह से 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए, तो आप इसी तरह का सपोर्ट अपने में बनाए रखिएगा मुझ पर। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले बिंदु के साथ, अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।